राजश्री प्रवीर और मैं सिमरता बकैती करने एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। बकैती यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो हमारे अड्डे पर होती है, और हमारा अड्डा है चिंगारी लाइव रूम्स, जहाँ पे आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू गाइस। और आज हमने एक ऐसा टॉपिक रखा है जो हम तीनों के नहीं, हमारे पूरी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इम्पैक्टफुल टॉपिक है, और वो है रिलेशनशिप्स में चीटिंग। सुन के ही दिल धड़क सा जाता है, पेट में नॉट आ जाती है, कुछ अजीब सा हो जाता है। राशि, तुम्हारे साथ क्या होता है जब तुम चीटिंग के बारे में सुनती हो? मुझे एनजाइटी हो जाती है, मैं अजीब सा घबरा जाती हूँ और मुझे लगता है कि वो गॉड, मैं इस वर्ड से बहुत दूर रहना चाहती हूँ अपनी पूरी लाइफ में। एब्सोल्युटली, आई डोंट ब्लेम यू। मतलब है ही इतना नेगेटिव वर्ड। प्रवीर, पर तुम क्या सोचते हो एंजाइटी के बारे, आई मीन चीटिंग के बारे में, जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा हो, या जब कोई बात करे कि किसी ने किसी पे चीट किया? व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? My first reaction is Rakhi Sawant. चीटिंग है. डिड यू जस्ट से राखी सावंत? बस. राखी सावंत की मुझे एक वीडियो याद आ गई है, अभी थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पे वायरल हुई थी, जिसमें एक उनका फैन उनसे पिक्चर मांग रहा था, सेल्फी। तो वो उसको कहती है, मैं शादीशुदा हूँ भैया, जरा दूर से फोटो लो, मैं शादीशुदा हूँ। शायद उस वीडियो में उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि प्लीज आप जरा डिस्टेंस पे रहो, मैं शादीशुदा हूँ, मुझ पे चीटिंग जैसा कोई ब्लेम आना नहीं चाहिए। हाय सोहन ठाकुर, हाय, हाउ आर यू? अरे बहुत सारे तुम्हारे फैंस आ गए भाई। पहले उनको सबको हाय हेलो बोल दीजिए, उसके बाद हम बातें शुरू करते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, राशि सिमरता क्या सोचती है, आप जरा हाय हेलो कर लीजिए, मीट एंड ग्रीट। यस, गो फॉर इट राजश्री। हाय एवरीवन, हाय सोहम। और मैं ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड होती हूँ, मुझे वैसे भी मंडे मॉर्निंग्स पसंद होती है यार, इसलिए क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद मुझे मेरे 2 बहुत ही फेवरेट लोगों से मिलने मिलता है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे शो आता है तीनों का साथ में। तो मैं हमेशा मंडे को शो करने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ, और इतने सारे चिंगारियंस मिलते हैं 2 दिन की छुट्टी के बाद, तो ऑब्वियसली मेरे लिए मंडे मॉर्निंग्स हमेशा मंडे ब्लूज नहीं होते, इंटरेस्टिंग होते हैं। कैंडीज होती हैं बहुत सारी, बर्गर्स एंड पिज्ज़ाज एंड गिफ्टिंग होते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। सो या हाय एंड वेलकम एवरीवन। और आज भी ढेर सारी गिफ्टिंग करनी है। और वैसे मैं बता दूं, मैं जैसा प्रवीर और सिमरता को थोड़ी देर पहले बता रही थी कि सागर यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड है, तो कल आए थे वो एक लाइव पर, और उन्होंने मुझे ऐसा कहा था कि आई एम सेविंग माई डायमंड्स फॉर बकैती। तो आ गया है बकैती, और मैं चाहती हूँ ढेर सारी गिफ्टिंग की बारिश हो जाए आज यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित्रा जी ने यहाँ पे कैंडी भेजी है। यू नो, कैंडीज और रोजेस के लिए थैंक यू एवरीवन। लेकिन उसके अलावा पता है, चिंगारी लाइव पे इतने सारे नए और क्रिएटिव गिफ्ट्स आए हैं, अगर आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। और यार, यहाँ चीटिंग की बात हो रही है, दिल तोड़ने की बात हो रही है, तो दिल जोड़ने वाले जो गिफ्ट्स हैं, जो हार्ट्स हैं, हार्ट पे काला धागा बंधा हुआ है या फिर अंगूठी है, इस तरह का कुछ अगर आप भेजना चाहें, वी वुड लव इट। चिंगारी इंडिया ने फिलहाल हमें कैंडी भेजी है। उन्होंने एक कॉमेंट भी लिखा था कुछ वक्त पहले कि आई हेट चीटिंग, और साथ में उन्होंने लिखा है कि वो भाई के फैन है। यार, भाई के बहुत फैन है यहाँ पे, क्या करे भाई? आप ही बोलो अपने फैंस को, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात कर रहा है कि सलमान भाई की बात कर रहा है? प्रवीर भाई नहीं, आप प्रवीर भाई की बात, आई थिंक आपकी बात कर रहे हैं। देखो भाई, थैंक यू सो मच चिंगारी इंडिया। इतने अच्छा मेरी बात कर रहा है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मेरा फैन है तो थैंक यू भाई। थोड़ी सी गिफ्टिंग करते रहना, थोड़ी सी इज्जत रख लेना अपनी, ठीक है? दूसरी बात, मैं थोड़ा सा सीरियस करना चाहता हूँ इस माहौल को। आई नो कि हम लोगों ने हाय हेलो सबको बोल दिया है, लेकिन आई वांट टू स्टार्ट आउट विद द टर्म चीटिंग। और ज़्यादातर लोग चीटिंग को किस तरीके से देखते हैं, जब भी हम चीटिंग के बारे में बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली गई, किसी और के साथ मेरे को चीट कर दिया, किसी और लड़के के साथ चली गई, या मेरी वाइफ है या मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा हस्बैंड है, वो किसी और के साथ चला गया, किसी और के साथ अफेयर हो गया, ये हो गया। हम अफेयर्स को लेके हमेशा चीटिंग सोचते हैं, ठीक है? या वन नाइट स्टैंड, या किसी के साथ मेकआउट कर लिया वाइल्ड इन रिलेशनशिप, या जो भी है, हम ऐसी सारी चीज़ों को मानते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि चीटिंग सिर्फ यही नहीं होती है। एक होता है चीटिंग, इमोशनली चीटिंग करना, यू नो। जैसे मुझे लगता है कि एक इमोशनल बिट्रेयल भी होता है। चीटिंग इज व्हाट? बिट्रेयल, राइट? बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। तो एक बिट्रेयल जो होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। वो हो सकता है किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना, या बिना रिलेशनशिप के चीज़ें कर लेना, या फिर आपने कोई वादे किए हो। सब से फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी वाइफ है, मैंने उसको बोल दिया कि मैं अब ना, जब से शादी हो जाएगी ना, मैं रोज खाना बनाऊंगा, रोज ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, और मैं नहीं करता वो।
तो वो भी एक चीटिंग है यार। यू नो ऐसे रिलेशनशिप में हम बहुत सारे प्रोमिस करते हैं अपने पार्टनर को कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आई विल स्टैंड फॉर यू, आई विल सपोर्ट यू, यू कैन वर्क एंड यू कैन डू दिस एंड दैट एंड ऑल दैट, लेकिन नहीं करते, बहुत बारी लोग बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है वो चीटिंग भी आई थिंक इक्वली डिफिकल्ट होती है लेना, और उसको बर्दाश्त करना उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना किसी और को किसी और के साथ जाते हुए देखना। तो दैट्स माय टेक ऑन चीटिंग। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है? मेक सेंस प्रवीण। इनफैक्ट आपने तो वादों की भी बात की कि खाना बनाने वाली चीज भी आपके हिसाब से चीटिंग है। तो वेल आई मीन आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर थॉट, लेकिन जहां आपने इमोशनल चीटिंग की बात की ना, वो तार मेरे दिल से आके कहीं ना कहीं जुड़ा, एंड आई एम श्योर राजश्री भी मेरी बात से इत्तेफाक रखती है कि उनको भी ऐसा ही कुछ लगा होगा। बिकॉज और ये चीज मैं अपने हस्बैंड से भी बात करती हूँ तो वो भी यही कहते हैं कि यार फिजिकल चीटिंग को एक बार कोई इग्नोर अगर कर भी दे जिंदगी में, लेकिन इमोशनल चीटिंग जो होती है, और इमोशनल चीटिंग होती क्या है, मतलब ये सुनने में कई लोगों को एक फैंसी वर्ड लग रहा होगा। अब जैसे मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ और उनके साथ मेरा एक इमोशनल बॉन्ड है, एक रिश्ता जुड़ा है जिसमें हमें ये बातें करना अच्छा लगता है, या यहाँ ऐसे घूमना फिरना जाना, या जो भी हम एक इमोशनल टेंजेंट शेयर करते हैं, वही बॉन्ड, वही रिश्ता इमोशनली अगर मैं कहीं ना कहीं किसी और के साथ बनाती हूँ विदाउट स्लीपिंग विद दैट पर्सन, ऑफ कोर्स जस्ट दैट इमोशनल पार्ट ऑफ इट, तो वो जो चीटिंग है, और अपने पार्टनर को आप नहीं बताते हैं कि जैसा तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता है वैसा ही कहीं कहीं और भी बन रहा है, तो वो बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। आई थिंक उससे ज्यादा डेवास्टेटिंग लाइफ में कुछ भी नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक राज? एब्सोल्युटली, यू नो मैं one second guys, यहाँ पे सोहम wants to do is asking for an introduction। तो सोहम, मेरा नाम प्रवीर है, मेरे साथ नीचे राजश्री जी हैं और सिमृता जी हैं, एंड गपशप से सिमृता जी आई हैं। सागर, हाय सागर, वेलकम। मैं आप ही की बात कर रही थी, मैंने बता रही थी सिमृता और प्रवीर को कि आपने अपने डायमंड सेव करके रखे हैं आज के हमारे शो बकैती के लिए। सो थैंक यू एक धमाकेदार एंट्री के लिए और आते ही हमें शैंपेन देने के लिए। एंड हाय सोहम ठाकुर, ये है हमारा शो बकैती जिसमें हम तीनों साथ में होते हैं। प्रवीर है मेरे साथ, सिमृता है मेरे साथ, और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग येट वेरी हाउ डू आई से डिवास्टेटिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि चीटिंग पार्टनर, अगर भगवान करे ऐसा वैसे किसी के साथ नहीं हो, बट आई एम श्योर लाइफ में सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो हम बात कर रहे थे इमोशनल चीटिंग के बारे में। जैसे प्रवीर और सिमृता ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो इमोशनल चीटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल होती है इन कंपैरिजन टू फिजिकल चीटिंग, बिकॉज एक बार के लिए शायद वन नाइट स्टैंड जैसी चीज़ों को इंसान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भुला सकता है, बट यू नो अगर एक कनेक्ट जो दो पार्टनर्स के बीच में होता है, अगर वो सेम कनेक्शन आपका पार्टनर या आप किसी और के साथ फील कर रहे हैं, तो आई फील कि वो शायद सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डाइजेस्ट करने के लिए, यू नो, बिकॉज यू नो दिस इज़ व्हाट लव एंड कंफर्ट इज़ ऑल अबाउट, जो हम सिर्फ अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, फील करते हैं। तो अगर बाहर किसी और के साथ भी वो कंफर्ट फील हो रहा है, तो यार मुझे लगता है उतनी टाइम में इंसान को समझ जाना चाहिए कि अब ये थोड़ा गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। यू नो अगर हम एक्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं, वर्क प्लेसेस में ये सब बहुत ज़्यादा होता है, कॉर्पोरेट्स में बहुत ज़्यादा ऑफन ऐसा होता है, यू नो इतना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, करते करते फ्रेंडशिप हो के कंफर्ट, यू नो चीटिंग हमेशा ही इस इंटेंशन से नहीं होती कि ओ आई एम नॉट हैप्पी विद माई वाइफ, ओ आई एम नॉट हैप्पी विद माई हस्बैंड, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर एन अफेयर आउटसाइड। वो होता है, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता। देयर आर केसेस वेयर यू आर हैप्पी विद योर पार्टनर, यू आर हैप्पी विद योर ओन लाइफ, बट आप हो गए किसी से कनेक्ट, यू नो शायद कोई इमोशनल ब्रेकडाउन इंटरनली चल रहा था आपकी लाइफ में और आपने नहीं शेयर किया वो अपनी पार्टनर के साथ, और वर्क प्लेस पे या कहीं पे आपको एक इमोशनल लेवल पे कंफर्ट मिल गया अपने किसी कोलीग के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा कभी तुम्हें फील आ रही है, ऐसी फीलिंग आ गई है मन में कि नाउ आई एम कनेक्टिंग विद समवन, तो यू शुड स्टॉप राइट देयर, क्योंकि वो फिर चीज़ें आगे जाके और बहुत अगली हो सकती है। What do you all पर राजश्री ऐसा हो सकता है ना कि जैसे आपने वर्क प्लेस की बात की और आपने जो सेकंड वाला आपने सिनारियो दिया उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में या अपने रिलेशनशिप में खुश हैं। One second. सोहम कह रहे हैं, राजश्री मैम मैं तो आपसे कनेक्टेड हूँ। मैं सिंगल हूँ, आप सिंगल हो, फिर इधर कोई चीटिंग नहीं है, फिर कनेक्ट हो सकते हैं।
अरे सोहन जी, इसी बात पे आपको हमारी राजश्री को कोई तो गिफ्ट भेजना चाहिए। आफ्टर ऑल आप उनसे कनेक्टेड है, यहाँ दिल से दिल के तार जुड़ रहे हैं, हमें पता भी नहीं था। कनेक्शन बनाना चाहते हैं, मैं पहले बता दूं, मैं बहुत ग्रीडी हूँ, मुझे बहुत सारे गिफ्ट पसंद होते हैं। मैं शुक्र की राशि हूँ, मेरा शो आता है एस्ट्रोलॉजी उस पे, और जो भी शुक्र की राशि वाले होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग लग्जरी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं। तो आप यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट मेरे लिए, हार्ट्स हैं, बुकेज हैं, पैंडाज हैं, हेडफोन्स हैं, ये सब भेजिए और फिर देखते हैं कि हमारा कनेक्शन कितनी आगे तक जाता है चिंगारी पर। Oh my God! सोहन भाई गजब हैं, डेफिनेटली सोहन भाई गजब हैं। तो आने वाले हैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, और जब तक वो गिफ्ट्स का हम इंतजार कर रहे हैं, तब तक मैं बात क्या कर रही थी राजश्री, जब सोहन का एक कनेक्ट वाला मैसेज आया तो वो चेन ऑफ थॉट कहीं ना कहीं छूट गई। बट हाँ, इमोशनल चीटिंग की हम बात कर रहे हैं। इमोशनल चीटिंग जो कुलीग के साथ आपने कहा कि कभी कभी हम कनेक्ट हो जाते हैं बाहर अपनी हैप्पी लाइफ में भी। तो जैसा कि आपने कहा, हाँ हैप्पी लाइफ आपकी चल रही है, फिर भी लाइक यू सेड कि ना चाहते हुए कोई कनेक्ट बन जाता है, तो ये तो बहुत ही डाइसी सिचुएशन साउंड कर रही है। अगर ऐसा सच में लाइफ में हो जाए, तो इंसान को क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? You should व्हाट take डू a यू थिंक step back. मुझे ऐसा लगता है you should absolutely take a step back. You know, हर अच्छा और बुरे की समझ मुझे लगता है एक इंसान में होती है। और what I feel is, you know, जब हम इस किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में सबकॉन्शियसली भी एंटर हो जाते हैं, समवेयर हमें अंदर से पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। यू नो, आपकी हार्ट बीट तेज़ होएगी, आपके मन में वो थॉट्स पूरे टाइम रहेंगे, आपका बोलते हैं ना अंदर से सोल आपको कह रहा होगा दिस इज़ रॉन्ग, पर हम अपने दिमाग को कन्विंस करने लग जाते हैं कि नहीं, मैंने तो हाथ भी नहीं पकड़ा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी वाइफ से प्यार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मेरे पति के लिए प्यार कम हो गया है। यू स्टिल गो बैक टू योर पार्टनर, यू स्टिल लव देम इवन मोर आउट ऑफ गिल्ट। आप कभी कभी उन्हें और ज़्यादा प्यार करने लग जाते हो, बट यू नो डीप डाउन आपके अंदर एक वो फीलिंग है कि मैं किसी से अट्रैक्टेड हूँ। यू नो, आई फील लाइक गोइंग टू वर्क, आई फील लाइक सीइंग दैट पर्सन। और ये सारे इमोशंस मुझे लगता है जब एक इंसान के मन में आते हैं तो वो समझ जाना चाहिए उसे कि अब वो रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है। एंड अगर वो उसी समय उसी टाइम पे अपने आप को रोक ले तो ये चीज़ रेक्टिफाई हो सकती है। बिकॉज वंस यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप देन देर इज़ नो कमिंग बैक। फिर ये हो गया है कि आपने धोखा दे दिया है अपने पार्टनर को, एंड नाउ देर इज़ नो कमिंग बैक। हमेशा इस चीज़ के रेपोकेशंस वर्स्ट भी हो सकते हैं। आपका पार्टनर समझ सकता है, चाहे नहीं भी समझ सकता, यू नो, एंड वो रिलेशनशिप का मन से एंड हो चुका होता है। भले ही अगर उन्हें सोशल प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में साथ रहना भी पड़ जाए तो भी वो मन से ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। सो अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को ये वाइब आ जाए कि अब हम थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे रुक जाना चाहिए। दे शुड डेफिनेटली टेक अ स्टेप बैक। ओके, 1 सेकंड। सो दीपक गोस्वामी कह रहे हैं अगर लड़की छोटे कपड़े पहनना बंद कर देना तो कुछ गलत होने का चांस ही नहीं है। दीपक मेरे भाई, क्यों ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं यार? हाँ, अगर हम लड़के हमारी नीयत साफ रखे तो कुछ भी नहीं होगा यार। है ना? सही बात है, क्या बोले हम दीपक जी, कोई बात नहीं। दीपक, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप मुझे पहले बताइए कि क्या आपकी शादी हो चुकी है, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आर यू ब्लेस्ड विद अ किड? और अगर आपको भगवान ने एक बेटी दे दी और वो बड़े होकर आपसे बोले कि पापा मुझे एक सर्टेन वे में ड्रेस करना अच्छा लगता है, यू नो, मेरे सारे फ्रेंड्स इस तरह के मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, मैं खुद एजुकेटेड हूँ, हम लोग एक मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या उनसे कहेंगे कि नहीं बेटा तू सलवार कमीज पहन के बैठ वरना तेरा पति तुझ पे चीट कर लेगा, या तू किसी की चीटिंग का रीज़न बन जाएगी? ये बात तो यार हजम नहीं हुई मुझे। दीपक, मुझे लगा था हम सब यहाँ सेन लोग हैं, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के चलना जानते हैं, और मुझे लगता है लड़कों का ये रोल होना चाहिए कि वो लड़कियों को प्रोटेक्ट करे, ना कि इस तरह की बातें कि कपड़े छोटे पहनना छोड़ दो। क्यों? मुझे पसंद है छोटे कपड़े पहनना, आप अपने चरित्र पे ध्यान दो, मेरे कपड़ों पे नहीं। थैंक यू प्रवीण, मुझे चाहिए पानी। इसी बात पे राजश्री के लिए आज आए 4-5 गिफ्ट। पता है आपको, राजश्री अगले साल
इलेक्शंस में भी खड़े होने वाली है, क्योंकि उनके विचार इतने अमेजिंग है और वो इतने प्यार से और इतने इम्पैक्टफुली उन विचारों को रखती है. सो चीयर्स टू राजश्री फॉर दैट. मैं बिल्कुल उनके विचारों से सहमत हूँ दैट इट्स नॉट अबाउट छोटे कपड़े. चीटिंग इज नॉट अबाउट छोटे कपड़े. जहां तक हम आजकल रेप्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, लोगों के बुरखे में भी रेप्स हो जाते हैं. सो रियली दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बट वहां नहीं जाते हैं राजश्री, चीटिंग पे फोकस करते हैं. छोटे कपड़े आई थिंक हम अगले हफ्ते का एक टॉपिक भी रख सकते हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ दिस हैपेंस एंड हाउ हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं या क्या नहीं. एक और क्वेश्चन नहीं रखा है क्या संस्कृति को संभालने का? यार तू तुम्हारा काम कर यार, निकल यार यहाँ से. यार भारत की संस्कृति से कपड़ों का कोई लेना देना नहीं है दीपक. सुंदरता और अजंता एलोरा में जाके देखो, अजंता एलोरा में जाके देखो, खजुराहो में जाके देखो, सारी संस्कृति वहाँ पे आपको मिल जाएगी. ठीक है. और वहाँ पे जैसे कपड़े पहनते हैं वो कपड़े आपके. और संस्कृति का ही पार्ट है चीटिंग नहीं करना या चीटिंग होने से रोकना या गलत काम होने से रोकना. तो आप वो वाले पार्ट पे फोकस करो, ना कि छोटे कपड़े. सही करना हमारी संस्कृति का पार्ट है. किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी को अब्यूज नहीं करना, किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करना, संस्कृति का पार्ट. जो आपके फैन है राजश्री, वो कह रहे हैं मैम शो को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है और कुछ सोच विचार ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर कर देना बेस्ट होता है, क्योंकि उनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड मैं आप सबसे, हाँ प्रवीण यू सेइंग समथिंग. क्वेश्चन है सबके लिए क्वेश्चन है. मैं तुमको सिनारियो देता हूँ. तुमको पता है मैं हमेशा सिनारियोज में बहुत बात करता हूँ. ठीक है. आई विल गिव यू सिनारियो. ठीक है. विजुअलाइज करो. चलो मैं अपने आप को एज एन एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है. मैं एक बंदा हूँ. ठीक है. मैं किसी पार्टी में गया हूँ. मेरा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, बीवी के साथ झगड़ा हुआ है. उस दिन मैं अकेला हूँ पार्टी में अपने दोस्तों के साथ. मैं कहीं हूँ और आई एम ड्रिंकिंग. आई एम काइंड ऑफ गेटिंग ड्रंक, बॉर्डरलाइन ड्रंक यू कैन से. ठीक है. एक बंदी आती है और मुझे बहुत अटेंशन होती है. हम लोग बातें करते हैं. वी हिट अलोंग. ठीक है. एंड से फॉर एग्जांपल आई एंड अप मेकिंग आउट विद हर. ठीक है. इन दैट नाइट देन वी से टाटा बाय गुड नाइट. मैं अपने घर, वो अपने घर. इज दैट चीटिंग? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. आई एम सेइंग मतलब is that cheating? I mean there are a lot of factors to it. Somebody is drunk, somebody is in a situation or something like that. Would you call this cheating? Yes. Because it's a moment. It's a moment. It's not a relationship. It's a moment. तो वही तो प्रवीण, ये इमोशनल चीटिंग शायद नहीं होगी, लेकिन फिजिकल चीटिंग तो ये है ना. हाँ, तो आप वो मोमेंट में थे और मेरे को ये सिचुएशन में ये लगता है कि दो जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनके आपस की कम्युनिकेशन बहुत सॉर्टेड होना जरूरी है. मतलब आप और आपके पार्टनर ये बात कर सकते हैं. ऐसी सिचुएशंस आई एम श्योर आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कभी ऐसा हो और ऐसा मुझसे हो जाए या ऐसा तुमसे हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए. हो सकता है कि कोई पार्टनर बोले कि यार हाँ इट्स अ मोमेंट, इट्स अ फ्लीटिंग मोमेंट, और तुमने कुछ दिल से कनेक्ट नहीं किया. पर ये कोई पार्टनर बोलेगा कि मुझे मत बताना इस चीज के बारे में. कोई ये बोलेगा कि यार तुम मुझे आके बता देना, मैं 4 दिन गुस्सा रहूंगी या गुस्सा रहूंगा, और आगे निकल जाएंगे. तो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट पे डिपेंड करता है कि आप उस चीटिंग के साथ डील कैसे करते हैं. बट यस, दिस इज डेफिनेटली चीटिंग बिकॉज यू मेड आउट विद समवन एल्स एंड शेयर्ड एन इंटीमेट स्पेस विद समवन इवन फॉर अ मोमेंट. Also, I want to add this point, Praveen, आपने कहा, yeah. One minute, one second. I'll just make this point and you can give me your point of view. I totally agree with you. और I think आजकल के ज़माने में ना ये वाली जो चीटिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा हो रही है. Know what I mean? ये वाली जो चीटिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा हो रही है. बाकी वो जो पहले के ज़माने में अफेयर और ये सारी चीज़ें होती है ना, वो अब मुझे लगता है कि वो तो चल रहा ही है, लेकिन ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये सबसे ज़्यादा बढ़ गई. बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है. हम लोग पार्टीज में मिलते हैं, हम अलग अलग मिलते हैं, अपने पार्टनर्स को नहीं लेके जाते हैं, पार्टनर्स की हमारी अलग अलग लाइफ्स है. तो ये शायद ज़्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. बट एनीवेज राची, यू कैन कंटिन्यू. हाँ, सो शो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है. ढेर सारी बातें होगी. प्लीज डोंट लीव द रूम. चिंगारी भाई, क्विज के टाइम आ गया. आई एम ऑलरेडी लेट. अच्छा, क्विज के लिए जाना है. चलिए फिर मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आप जाते जाते एक बीटिंग हार्ट मुझे देकर जा सकते हैं. जैसा आपने कहा कि आपको अच्छा लग रहा है हमारे शो पे आना, तो आप प्लीज़ यहाँ पे गिफ्टिंग कर सकते हैं. और अगर आपका क्विज जल्दी ख़त्म हो जाए तो आप वापस आ सकते हैं. हाय कपल लाइफस्टाइल. एंड चिंगारी इंडिया ने कहा
थोड़ी चीटिंग है। चिंगारी ये थोड़ी चीटिंग नहीं है, जो सिचुएशन प्रवीर ने बताई मैं इसे पूरी चीटिंग कहूंगी डेफिनेटली। उसमें मैं प्रवीर की सिचुएशन पे ही राजश्री कुछ ऐड करना चाहूंगी। हाँ। जैसे प्रवीर ने कहा ना कि ये वन नाइट स्टैंड वाली, ड्रंक होके कुछ कर लेना वाली चीटिंग आजकल ज्यादा हो रही है। तो एक लाइन मैंने कहीं पे सुनी थी, दैट सिंस सेक्स बिकेम इजी, लव बिकेम डिफिकल्ट। क्योंकि आजकल के जमाने में क्या होता है ना कि सब कुछ बहुत एक्सेसिबल और ओपन है, हो गया है। डेटिंग एप्स है, फिर पार्टीज पे जाना, लोगों को मिलना, और आजकल के जमाने में कोई ज्यादा सोचता नहीं है कि अच्छा हाँ हो गया ना और आगे बढ़ लो। और पहले क्या होता था कि किसी लड़की से बात करने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तो also that is why I think this cheating is really happening in today's time and age and couple lifestyle। पिछली बार आपसे बहुत इंटरेस्टिंग विचार हमने सुने थे, तो आप भी चीटिंग के बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे, प्लीज डू सो इन द कमेंट सेक्शन। राइट, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दिस कि जैसा आपने कहा कि मैं ड्रंक हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि ड्रिंक जो शराब होती है, अल्कोहल है, उसे सिर्फ एक लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बिकॉज आई एम ड्रंक, वो एक लाइसेंस हो गया है आपके पास कुछ भी करने के लिए। मैं ये नहीं मानती। आई मीन हम सब ने पार्टी की है, हम सब ड्रंक हुए हैं, हम सब स्लॉश्ड भी हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि एक इंसान इस लेवल पे होश खो देता है कि उसको ये नहीं पता, जैसे कि मूवीज़ में कहते हैं कि क्या वो चीटिंग आप अपनी ही मॉम के साथ कर सकते हो, क्या वो चीटिंग आप अपनी बहन के साथ कर सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। यस, सही बताओ। Yeah, so I had this point to add। देखो लाइफ में मैं एक से ज्यादा रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ, तो आपका बुरा रिलेशनशिप भी होता है कभी और आपका अच्छा रिलेशनशिप भी होता है। शराब क्या करता है आपके माइंड के साथ, आपके माइंड को इनहिबिट करता है और आपके अंदर की जो भी भावना है उसको डोमिनेट बना देता है। तो अगर आप एक अनहैप्पी सिचुएशन में हैं, कहीं ना कहीं शराब आपके माइंड को बोलेगा छोड़ो ना यार वो सब जो भी है, और आप कुछ जो करना चाहोगे उस टाइम पे, उस मोमेंट में कर दोगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, अगर आपका रिलेशनशिप स्टेबल है, तो मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे एक दो ड्रिंक पीने के बाद अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है तो उसकी ज्यादा याद आती है, या फिर आप ड्रंक कॉल करने लग जाते हो कि तुम कहाँ हो, यहाँ क्यों नहीं हो। सो इट इज एक्चुअली अबाउट whatever you totally feel inside might just come outside, and I could be wrong, and I know Praveer has a different take on it, so Praveer please go ahead। Yeah, emotions को amplify कर देता है अल्कोहल, that's all। मैं 100% सिमरता से अग्री करती हूँ। मुझे भी अगर मैं ड्रिंक करके अपने पार्टनर को मिस कर रही हूँ, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग कंफर्ट और फाइंडिंग कंफर्ट इन समवन, मैं अपने ही पार्टनर को बार बार कॉल करके बुलाना चाहूँगी दैट आई रियली वांट टू बी विथ यू एंड आई एम मिसिंग यू। यस, आई वांट टू नो प्रवीर क्या कहना चाहते हैं इस पे। Same here। It's a very graphic detail that I'm going to give everyone. But यार मेरे से ना, when I'm drunk I can't make out when I'm drunk। Oh, what are you Can't saying? make up। Come on यार, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मुझे Way लगता too much information। आपने लाइफ में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिस किया है। See, the times when I'm drunk is usually when I'm with my best friends or in my house or with my family, ठीक है। और मैं दारू पीता हूँ तो मैं मतलब टल्ली होने के लिए पीऊंगा, अगर पीऊंगा तो मतलब अगर if I'm like really wanting to do it, मुझसे कुछ होता ही नहीं। मेकआउट तो हो सकता है। यार इस बात पे गिफ्ट आने चाहिए यार, प्रवीर इतने फ्लैग हो रहे हैं। आई मीन कम ऑन सागर, चिंगारी इंडिया, आपने अपने फेवरेट भाई की कन्फेटी सुनी है हमने। One second, to my defense, if I want to make out, I want to be in my senses। मुझे याद रहना चाहिए कि मैंने क्या किया है। हाँ, तो याद रहता है। दारू पी के मेकआउट करके नेक्स्ट डे इंसान भूलता नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाते हैं। Actually it's different for different people ना, कुछ लोगों का ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ लोगों को सब कुछ याद रहता है, तो वो मतलब रूल नहीं है। ये हो सकता है कुछ कि लोग भूल बीच भी बीच में आप कुछ भूल जाओ, पर यार मेकआउट, कम ऑन, ये कोई कैसे भूल सकता है? Yeah, I want to remember everything। I want to remember the foreplay, I want to remember the corner, I want to remember the couch, I want to remember the music, I want to remember everything, dude। It's आई थिंक प्रवीर ये आपके लिए कितना बड़ा ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। आप इतने सेफ चल रहे हैं कि आप एक्चुअली ड्रंक होके ज्यादा कुछ अगर कर ही नहीं पाते और करना भी नहीं चाहते, तो आप तो बहुत सेफ हैं। आपको वो जो जोन होता है कि यार मैं पार्टी में गया, मैंने पी रखी थी और हॉट लड़की ने आके मुझसे बात कर ली और उसी टाइम कुछ हो गया, वो तो होगा ही नहीं। तो आई थिंक योर वाइफ शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस। लेकिन वैसे मैं एक बात बोलूं, मुझे ना इस पे एक चीज याद आ रही है। मुझे वो लोग बहुत ही इरिटेटिंग, अनोइंग लगते हैं जो लोग ड्रिंक करके मेकआउट करके नेक्स्ट डे आके कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं है, क्यों। आई मीन वो मेरे लिए बहुत ही ऑफ पुटिंग सी फीलिंग है यार। मैं इस बात से अग्री नहीं करती। हाँ, ये हो सकता है कि 1 घंटे के मेकआउट में आपका 15 मिनट कहीं इधर उधर दिमाग से निकल गया लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है यार। चीजें याद रहती हैं, ऐसा
सबकॉन्शियसली भी आप क्या कर रहे हो आपको पता है। सी दारू पी के थोड़ा सा दिमाग स्लो हो जाता है, आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं, पर एब्सोल्यूट ब्लैक Rajshri, at my age, 1 घंटा is a kind of a stretch. At any age, 1 घंटा is a stretch. And just make out she's talking about her, by the way. So that मैं is वही even बोलना more चाह रही थी, interesting. दिस इज जस्ट मेक आउट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो 4 घंटे भी That's चल true. सकता है, कटलिंग भी है उसका That's एक कोई गाना है 90s का। प्रवीण, वो कौन सा गाना था 90s का? मुझे खुदा एक और जिंदगी दे, 100 साल तक सनम की बाहों में डूब जाऊं, 100 साल और हो तो उसको गले लगाऊं। ये गाना है आज किसी 90s अर्ली 90s पिक्चर का है, जिसमें बेसिकली बंदा कह रहा है कि मुझे 100 साल चाहिए अपने पार्टनर को गले लगाने के लिए, 100 साल उसकी आंखों में डूबने के लिए। तो दैट इज द स्लोएस्ट फोर प्ले एवर इन लाइफ। ये मैं आपको शो के बाद गाना सुनाने वाली हूँ। आई थिंक राजश्री वो चाहती है। 100 साल हमें थोड़ी स्लो, मुझे हर चीज धीरे धीरे आराम से टाइम लेके करना अच्छा लगता है। Okay. Too much info. That's TMI. Okay, यहाँ पे सागर ने लिखा है मुझे तो पीने के बाद भी चढ़ती नहीं है। सीरियसली, फिर आपने ठीक से पी नहीं है, या आप गलत ड्रिंक पी रहे हो, या आपको ज्यादा पीने की जरूरत है। आप ज्यादा पियो, चढ़ेगी। हाँ, दारू हर किसी को चढ़ती है, दारू ऐसा नहीं होता कि नहीं चढ़े। सागर, आप शैंपेन मत पियो, आप एक प्रॉपर हार्ड लिकर ट्राई करो, चढ़ेगी, डेफिनेटली चढ़ेगी। एज फैक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके, इस बारे में आप प्रवीण से बात कर सकते हैं। एज फैक्टर से क्या क्या होता है, प्रवीण बताइए हमें, टेल अस मोर। यार ऐसी बात नहीं, देखो यार, मैं देखो एक बात बताता हूँ। सी आई एम गोइंग टू बी 42 दिस ईयर, ओके, एंड I've been married for so many years now. तो एज फैक्टर का तो सवाल नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट दैट यू काइंड ऑफ लाइक अदर थिंग्स इन लाइफ। नहीं यार, पर मेरे एज के जो लोग हैं, जो मेरे जो दोस्त हैं जिनकी शादी अराउंड मेरे टाइम ही हुई है, बड़े ठरकी लोग हैं यार वो, मतलब भाई, मतलब कंटेंट कहाँ जा रहा है? क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मैं ट्रैवल करते रहता हूँ हमेशा, और यू नो गर्ल्स एंड आर देयर यूजुअली एट माय गिग्स एंड ऑल दैट, मुझे थोड़ा बहुत अटेंशन में मिल जाता है। तो मेरे को हमेशा लोग पूछते भाई तेरे तो मजे है यार, तू तो यार ट्रैवल करता है, होटल में जाते हैं, मजे है तेरे तो यार, रोज तू ये वो। भाई तू मेरे को मतलब क्या बताऊं, मतलब उनको तो उनके हिसाब से तो मैं मतलब एक नंबर का अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। पर आप एंजॉय कर रहे हो, ऐसा थोड़ी एंजॉय नहीं कर रहे हो, वो तो चॉइस है ना आपकी। Actually, after my gig, I am the one who goes to my room and I sleep. हाँ, but वो चॉइस है ना, you like doing that. Yeah. तो फन तो हुआ ना। अब वो फन की डेफिनेशन है ना। उनके जो दोस्त हैं जो उनको छेड़छाड़ करके ये पूछ रहे हैं, उनको लग रहा है फन कर रहा, मतलब पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन प्रवीर अपना फन कर रहे हैं। वो अपना एक गिग से दूसरे गिग नए दोस्त बना रहे हैं, उनके साथ चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आई थिंक चिंगारी इंडिया कुछ बात करना चाह रहे हैं प्रवीर। उन्होंने लिखा है कि ही इज 39, उनकी भी सेम हालत है, उनको टेंशन रहती है, तो मे बी यू वुड वांट टू टॉक टू हिम अबाउट व्हाट ही इज सेइंग। टेंशन होना, जब भी टेंशन होना तो ये जी एक्सरसाइज करो, 2 deep breaths inside and exhale, ठीक है? I'm not kidding. एनी टाइम टेंशन होना, जब भी ऐसा स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस का अटैक होता है, हम उसको एंजाइटी बोलते हैं, पैनिक अटैक बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस हो, मैं तो स्ट्रेस बोलता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, स्ट्रेस, ठीक है? और हम लोग ना, लोगों को सांस अंदर लेनी आती है लेकिन सांस बाहर छोड़नी नहीं आती, तो एक्सेल पे भी ध्यान देना, एंड यू विल एक्चुअली फील you will feel calm after 3 minutes 4 minutes if you do this you will feel calm. टेंशन का क्या, देखो यार, एक वो पुरानी कहावत है, चिंता चिता समान होती है, ठीक है? राइट, ये मैंने सुना है। अच्छा, सागर ने यहाँ लिखा है मैं रेड लेबल पीता हूँ लेकिन मुझे फिर भी चढ़ती नहीं है। बाय द वे, इस पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि क्या आप लोग इस बात से अग्री करते हो? मैंने ऐसा सुना था कि जिन लोगों के दिमाग बहुत शार्प होते हैं उन्हें जल्दी से दारू हिट नहीं करती। यू नो, जो थोड़े से जिनका दिमाग कम चलता है ना, वो 1 या 2 ड्रिंक्स में हाई हो जाते हैं। 1 ड्रिंक में तो शायद कोई भी नहीं होता होगा, पर 2 ड्रिंक तक हाई हो जाते हैं। पर जो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत टाइम लग जाता है हाई होने में। ऐसा है क्या? मैंने ऐसा सुना है। शिवम कह रहे हैं एब्सोल्युटली।
एब्सोल्युटली शिवम, अच्छा ये मेरी बात से ओके, शिवम को मेरी बात राइट लगी है, प्रवीर को भी। और प्रवीर, इससे एक सवाल और आ गया है, आपने तो मेरे और समृता के साथ पार्टी की है, तो आपको क्या लगता है हम इंटेलिजेंट हैं या नहीं? यार मैं शराब या दारू पीने के टाइम पे, पार्टी करने के टाइम पे किसी को जज नहीं करता हूँ। मैं जब वो सोबर होते तब जज करता हूँ। नहीं, ठीक है? मेरा मतलब वो था कि हम कितनी ड्रिंक्स के बाद हाई हुए और आपने ऐसा सोचा ये हो गए हाई, इसका मतलब हमें दिमाग की कमी। हाई होने की जरूरत कहाँ है बच्ची? आई थिंक राशि तो नॉर्मल लाइफ में हाई रहती है, मुझे लगता है वो अभी भी हाई है, शी इज हाई ऑन लाइफ एंड एनर्जी आई थिंक। और Absolutely. Yeah. मैं द ओनली टाइम आई फील वेरी लो इज जब मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, जो कि बहुत ऑफन होता है, लेकिन अगर या तो मूड स्विंग है या फिर हाई ऑन लाइफ, एकदम एक्सट्रीम चीजें होती है मेरी, बैलेंस ही नहीं है लाइफ में कहीं पे भी, हर चीज एक्सट्रीम। चिंगारी इंडिया कह रहे हैं मुझे ज्यादा ड्रिंक से एसिडिटी हो जाता है। लेट्स गेट बैक टू चीटिंग। अभी हम लोग दारू वारू पे जब रेड लेवल, ब्लैक लेवल, ब्लू लेवल, ग्रीन लेवल पे आ गए, लेट्स गेट बैक टू चीटिंग बिकॉज वो आज का हमारा टॉपिक है। रांची और या समृता, यू वांट टू टॉक सम अदर एस्पेक्ट ऑफ? मैं एक एस्पेक्ट ऑफ चीटिंग है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट ऑल्सो टू द नोटिस, ताकि लोग इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहे। मुझे एक बार किसी ने बताया था, और ये लीगली है, हाँ, जैसे इमोशनल चीटिंग, फिजिकल चीटिंग की हमने बात की। अगर पति पत्नी एक दूसरे से अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स छुपाते हैं या फिर नहीं बताते कि एक्चुअली घर की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, अपेरेंटली ये भी लीगली इन इंडिया चीटिंग के अम्ब्रेला टर्म के अंडर आता है। दैट यू नो यू आर सपोज टू बी ट्रांसपेरेंट विद योर पार्टनर अबाउट फाइनेंसेस ऑल्सो। तो ये एक नई चीज थी, मैंने एक्चुअली कुछ साल पहले की बात है, मैंने ये चीज सुनी, एक लॉयर से सुनी इनफैक्ट। तो मुझे काफी लगा कि यार मतलब चीटिंग इतनी बड़ी होती जा रही है, पहले फिजिकल थी, अब इमोशनल हो गई, फाइनेंशियल भी हो गई। Is what you saying? Is there a law? अगर सपोज मैंने सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने अपनी बीवी से से फॉर एग्जांपल मैंने ये कह दिया कि मैंने बहुत कर्जा ले लिया, मैंने कर्जा ले लिया लाइफ में और मैंने बताया नहीं, ठीक है, आई एम इन डेट, आई एम नॉट टेलिंग माय वाइफ, और घर में वो कलेक्टर वगैरह सब आ गए, कलेक्शन वाले, इज दैट टर्म्ड एज चीटिंग एंड माय वाइफ कैन फाइल डिवोर्स ऑन दैट? यस, रियली? ठीक है। ओ, ये मुझे नहीं पता था, दैट्स न्यू। मुझे ये बात सच में एक लॉयर ने बताई जस्ट कैजुअली, एंड मुझे भी सच में लगा कि यार जैसे सपोज आपने अपने हस्बैंड को बोला कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो बिल्स है 50,000 ड्यू हैं, लेकिन अब वो थोड़ा आई एम श्योर उस पर भी डिपेंड करता होगा कि वो झूठ कितना बड़ा है, और वो कितना बड़ा है वो या तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है आपकी फैमिली इनकम के अनुसार एंड ऑल ऑफ दैट। पर अगर मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि मेरा 50,000 का क्रेडिट कार्ड बिल है जबकि वो 5 लाख का है और मैंने उसको बताया ही नहीं है, तो वो फाइनेंशियल चीटिंग हो जाती है और वो लीगली गलत है। अपने ही वो पैसे काफी लगा, आपको एक छुपाना सवाल इज है फाइनेंशियल मेरा। चीटिंग। ओह, मेरा इसमें एक सवाल है, because you're also married, so I would want to ask you if what I have done with my wife is that term also is cheating. So I have this habit of collecting lots of shoes and sneakers for myself, and और sometimes और मैं हर बार उसको नहीं बताता हूँ कि मैंने जूते लिए, बिकॉज जूते या घड़ियाँ मुझे बहुत शौक है, तो हर बार मैं उसको नहीं एक्चुअली बताता, इस कभी टाइप कभार की चीटिंग मेरा भाई बचपन से हमारी फैमिली में करता आया है। वो इस टाइप की चीटिंग बचपन से मॉम डैड और मेरे साथ कर रहा है। ही बाइज थिंग्स, और वो हमेशा महंगी चीज खरीद के सस्ती बता देता है कि उसको झूठ डांट ना पड़े। तो आज मैं जाकर उसे बताऊंगी कि तू फैमिली पे चीटिंग कर रहा है, वो भी बचपन से, और ये मुझे आज पता चला है दैट यू आर चीटिंग ऑल ऑफ अस। तो मैं जब जूते वूते ऐसे आ जाते तो मैं ना बड़े ही ऐसे प्लान करता हूँ ना, डिलीवरी वगैरह मिंत्रा के साथ ऐसे करता हूँ कि वो मैं कभी कभार नीचे जाके शूज ले लेता हूँ उसके पास, ऊपर नहीं आने देता हूँ, मैं उसको फोन करता हूँ, भाई रुक जा मैं नीचे आ रहा हूँ, या तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू वॉचमैन के पास छोड़ दे, या फिर मैं अपनी गाड़ी में डिक्की में डाल दूंगा, या फिर मैं अपने कबर्ड में से छुपा दूंगा। तो क्या ये भी चीटिंग कहलाई जा सकती है समझ? अब प्रवीर, अब ये तो वो हो गया, मतलब हम इस बात को ऑब्वियसली कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एक फुट मैट मिलता है, एक डोर मैट, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हाइड दीज पैकेजेस फ्रॉम माय हस्बैंड, ताकि अगर कोई डिलीवरी वाला आए तो वो पैकेजेस ऐसी जगह पे छुपाए जहाँ पे हस्बैंड या वाइफ ना देख पाए। तो वो तो चलता ही रहेगा, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, यू नो। अगर सपोज रिलेशनशिप स्टार हो जाते हैं, देखिए जिंदगी चलती रहती है, मैंने झुमके खरीदे अपने पति को नहीं बताया, दैट्स फाइन। जब जिंदगी सार हो जाती है, जब किसी का मन कर गया कि मुझे इससे अलग होना है, तो वो जब उसमें एनालिसिस करेंगे कि किन किन पॉइंट्स पे मैं अलग हो सकता हूँ, तो ये एक पॉइंट है जो वो कोर्ट के आगे रख सकते हैं। मेरी जूतों का नहीं, लेकिन ओवरऑल फाइनेंसेस का फॉर श्योर रखा जा सकता है। नॉट कि इसमें जूते लिए मुझे बताया नहीं, ऑफ कोर्स वो नहीं होगा।
ओके, So you're safe. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, पर उससे पहले चिंगारियंस मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ी सी यहाँ हमारे लिए गिफ्टिंग कर दें। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है हमारे साथ तो प्लीज़ यार, सिमरता कब से मेरी स्क्रीन पर पिज़्ज़ा, बर्गर, बुकेज, पैंडास कुछ भी नहीं आए हैं, कहाँ चले गए हैं सारे लोग? मैं चाहती हूँ प्लीज़ ढेर सारी गिफ्टिंग हो जाए हम लोगों के लिए यहाँ पर। और एक सवाल है मेरा जो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर किड्स जी बताइए। सेपरेट हो जाएगी क्या? आई डोंट नो, कपल लाइफस्टाइल कुछ जानना चाह रहे हैं, अगर किड्स होगी तो वो सेपरेट हो जाएगी क्या? मतलब किस सिचुएशन में कपल लाइफस्टाइल? आप अपना क्वेश्चन एक अलग तरह से फॉर्म करके लिखेंगे तो हमें समझ आ पाएगा आप क्या पूछ रहे हैं, कि किस सिचुएशन में अगर बच्चे होंगे और वो अलग हो जाएंगे, तो वो आप लिखिएगा। तब तक इन द मीन टाइम मैं हम तीनों से सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी, ओके यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, क्या आप लोगों ने कभी चीट किया है या हैव यू बीन चीटेड ऑन? एक एक करके बताइए। बोथ यू कैन टेल, यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, थोड़ा सा डिटेल। हाँ, देखिए मेरे साथ दोनों चीजें हो चुकी हैं, तो मुझे वो करने का दर्द भी पता है और वो सहने का दर्द भी पता है, एंड आई कैन नॉट डिसाइड कि विच वन इज वर्स। क्योंकि आपको लगता है कि जब आप व्हेन यू आर चीटेड ऑन, तो किसी ने आपका दिल तोड़ा तो आपका दिल बहुत टूटता होगा, वो बहुत ऑब्वियस सिचुएशन है कि आई गॉट चीटेड ऑन सो आई एम वेरी हर्ट। लेकिन दोनों चीजें एक्चुअली बहुत डेवस्टेटिंग है। जब आप खुद भी किसी पे चीट कर रहे होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप हर कोई पैदा तो अच्छा इंसान ही होता है, और सिचुएशंस आपको चीट करा देती है, नॉट जस्टिफाइंग इट एट ऑल। लेकिन जिन सिचुएशंस की वजह से भी आप चीट करते हैं, वो जो गिल्ट जो आपको अंदर ही अंदर खा जाता है ना, वो उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई दवाई नहीं है। तो मैं दोनों एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम पे रह चुकी हूँ, और मेरा ये सारा एक्सपीरियंस करने के बाद आई थिंक लाइफ में एक ही सिंपल फंडा है कि जो चाहिए बोलो, जैसे रहना है वैसे रहो। लाइफ में जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना सुकून रहेगा, एंड बस दैट्स अबाउट इट। मेरे को तो यही लगता है। Absolutely. What about you, Rashmi? What about you, Rashmi? Have you been cheated or have you cheated yourself? No, I have not cheated. मैंने चीटिंग तो नहीं करी है, पर हाँ फर्स्ट वाला पार्ट मैंने फील किया है, और ये बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग होता है। तो या इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दैट ट्रस्ट ब्रेक्स फॉर एवर। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है एक इंसान को दोबारा किसी के अंदर वो ट्रस्ट ढूंढने में। अगर किसी नेचर का इतना किसी का शक करने वाला नेचर अगर नहीं भी होता ना, तो वो ओवर द टाइम हो जाता है, बिकॉज नाउ यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक एंड यू फील कि शायद मैंने ही कभी शक नहीं किया तो मुझे पता नहीं चला, तो या इट्स वेरी हर्टफुल। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए। मुझे तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज़ यू गाइस नो दैट आई एम अ गुड बॉय। या गुड गुड बॉय प्रवीण। जवाब यहाँ मेरा ही रहा होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, आजकल ये जब शादी के पहले जो बैचलर्स पार्टी होती है या जो स्पिंस्टर्स नाइट होती है, खासतौर से जो लड़के बैचलर्स पार्टी के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, प्रवीर आप अपनी शादी के पहले बैचलर्स पार्टी या बैचलर्स ट्रिप पे गए थे कि नहीं गए थे? अरे उस टाइम ये कॉन्सेप्ट नहीं था राजश्री, 1980s में कहाँ होता था। मैं एक्चुअली भूल जाती हूँ कि प्रवीर पता नहीं कौन से जमाने से है, लेकिन आजकल ये चलता है। प्रवीर मालूम है आपको? मेरी बैचलर्स में तुमको बता, मेरे 8 नालायक दोस्त, ठीक है, जिसमें से 3 शराब नहीं पीते, ठीक है, तो दूध पिला दो, बॉर्नवीटा के साथ करो, आप लोग पार्टी तो करो। हम लोग एक जगह पे गए और हमने सोचा, और मैं फुल चौड़ना यार, अब तो बैचलर्स है, आज तो मतलब ये वो पिक्चर में देख रखा है, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। मेरे को ऐसा लगा इससे अच्छा मैंने मेरी वाइफ को फोन करके अगर बुलाया होता ना, हम लोग दोनों ज्यादा एंजॉय करते थे दारू पी के, सच्ची में। सही बोला लड़का, बिल्कुल सही बोला। मैं बताती हूँ, मेरी तो सिंसर पार्टी हुई नहीं, क्योंकि राजश्री पता है क्या होता है, शादी से पहले आपने थोड़ा बहुत नोटिस किया ही था, हम जब नए नए मिले थे, शादी से पहले इतना कुछ हो रहा होता है ना, वो जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, इवेंट, टेंट वाला, केटरर, ये वो, उसमें आप इतने फंसे रहते हो कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप ऐसा कुछ कर सको। तो चलो, मेरा तो स्पिंस्टर पार्टी का कोई खास मूड भी नहीं था, बट जो मेरे हस्बैंड हैं वो बैचलर्स ट्रिप पे जाना चाहते थे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ।
बट वो भी नहीं कर पाए, एंड नाउ ही हैज टोल्ड मी कि अब मैं बैचलर्स ट्रिप पे चला जाऊंगा, जबकि उनकी शादी हो But he's चुकी not है। a bachelor now. He doesn't have that बट choice पॉइंट now. इज हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? उसको सिर्फ दिल का ये सुकून चाहिए कि मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ बिना अपनी बीवी के कहीं घूमने गया, तो घूम आओ, कोई क्या हो जाएगा बैचलर्स पार्टी पे, कुछ नहीं। अच्छा नीचे यार कल की लिख रहा है ही इज नॉट दैट शरीफ। Yes. यार अभिषेक ऐसे मेरे बारे में कहेगा यार। Yes. हाँ, हैं? ये कल की ये भी कह रहे हैं ये इंसान लिटिल 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 लाई कर रहा है, लिटिल लिटिल। मैं भी अग्री करती हूँ कल्कि से। अभिषेक ऐसे नहीं हो सकता यार, चिंग्यानी बाबा इतने भी शरीफ नहीं है। आई एम श्योर ये कुछ छुपा रहे हैं। देयर इज समथिंग दैट ही मेरे हिसाब से ये और ये जीवन का सत्य है, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है? कान खोल के सुन लो हर कोई, जितने भी लोग लाइव हैं। हर इंसान का एक डार्क साइड होता है, एक डार्क सीक्रेट होता है जो वो कभी किसी को बताता नहीं है। ये हम जो भी जितने भी लोग बातें करते हैं लोगों के साथ जब मिलते हैं हम एक इमेज बनाते हैं और वो लोगों को दिखाते हैं, हम लोगों को वही बताते हैं जो हम बताना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो हम नहीं बताते। देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डोंट टेल। इट कैन बी अबाउट चीटिंग, इट कैन बी अबाउट योर नेचर, इट कैन बी अबाउट योर हैबिट्स, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। तो 100% सच तो कोई भी जिंदगी में नहीं बोलता है, तो उस मामले में यस आई एम अ चीटर। भाई ये वाली चीज मैं सीखना चाहती हूँ प्रवीर से, और आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी चिंग्यानी बाबा के जैसे अपनी एक डार्क साइड, इफ आई हैव एनी, उसको छुपा के रखना चाहूँगी और वही सिर्फ बताऊँगी जो मैं बताना चाहती हूँ। वाह वाह, ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आज सीखी है। सिमरता, ये हम दोनों शुक्र वालों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट टाइप के लोग हैं। जो मन में होता है, जो अंदर होता है, वो बाहर हम लोग निकाल देते हैं बिना सोचे समझे। तुमको लगता है लेकिन सर्टेन थिंग्स अबाउट योर लाइफ जो तुम नहीं बताओगे। हाँ, बट हाउ डू यू स्टमक थिंग? मेरे तो पेट में गुड़गुड़ हो जाती है। मैं तो सब बता देती हूँ, मेरे चेहरे पे दिख जाता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं कुछ छुपा रही हूँ। मैं तो आई जस्ट स्पीक मुझे हंसी आने लगती है झूठ बोलते हैं। इसीलिए हमें लड़कियां जैसे कभी ने कहा certain things, so that's just got me thinking कि मतलब हाँ, कुछ तो ऐसा होता होगा जो आप नहीं बोलना चाहते, कुछ जरूर। आई थिंक मैं प्रवीर की से भी एग्री करना चाहूंगी यहाँ पे। डेफिनेटली मैं और राजश्री काफी सिमिलर है, शुक्र की राशि वाले ट्रांसपेरेंट लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजश्री उस ट्रांसपेरेंसी में भी एक डार्क कॉर्नर तो होता ही है। आपको लगता है कि लोग आपको इसके लिए जज कर लेंगे या कुछ ना कुछ, जितना मर्जी आप ओपन बुक होने की कोशिश करें, आप ओपन बुक में भी आपको 2 ही पन्ने दिखते हैं, उसके नीचे वाला पन्ना तो हम नहीं पढ़ पर पाते मैं ना। एक बात बोलूं सिमरता, मुझे कभी भी जज होने से डर नहीं लगता। अगर मैं कुछ छुपा रही हूँ ना, तो उसका रीजन ना जज होना कभी नहीं होता। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या जजमेंट बनाते हैं, क्योंकि लोग राजश्री, इट इज ऑल्सो अबाउट वो लोग कौन है, वो आपकी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली है, आपके पार्टनर है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जज शायद एक स्ट्रॉन्ग टर्म है, लेकिन कोई आपके बारे में एक धारणा अगर बना लेता है, अगर आपकी मम्मी फॉर एग्जाम्पल आपके बारे में कुछ सोचने लगती है, तो आपको उस चीज से फर्क पड़ेगा। अगर मैं या प्रवीर एक धारणा बना लेते हैं, तो शायद आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम इतने भी ऊपर आई फील नहीं होते फ्रॉम व्हाट एटलीस्ट आई लव वन थिंक अबाउट। वो डेफिनेटली आपने जो बोला वो होगा, पर उससे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इस बारे में होती है कि इसे सब पता है मेरे बारे में और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो फीलिंग मुझे ज्यादा इरिटेट करती है कि आई ऑल्सो वांट टू नो। अरे उसके लिए आप उनकी कुंडली देख लेना, आप तो सब कुछ निकाल लेती है, आप बस कुंडली देख लेना, सब पता लग जाएगा। कुंडली तो मेरा लास्ट हथियार होता है। जब मुझे लगता है ये कुछ नहीं बताएगा अपने बारे में, तो मैं उसकी कुंडली देख के सब पता कर लूंगी कि क्या चल रहा है इसके मन में और कैसा है। कह रहे हैं ट्रस्ट मी, ही विल टेल एवरीथिंग आफ्टर 2 pegs। दिस पिक्चर इज क्या दिखा रहे हैं, इज व्हाट वी आर। अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ में चलती है। सही बात है। अभिषेक से वो डार्क सीक्रेट जब नहीं बताना हो तो बोल देना चाहिए, मैं तो शरीफ हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 2 pegs प्रवीर सब बता देंगे। बताइए प्रवीर, एक्चुअली कल के अभिषेक एक बात बताओ, प्रवीर 2 पेग के बाद भी कुछ नहीं बताते हैं, मतलब थोड़ा बहुत और बता देते हैं। ही इज वेरी स्मार्ट। वो ये चीज़ तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हमने एक बार साथ में पार्टी की है, तो उतना मैं समझ चुकी हूँ प्रवीर को। एंड सिमरता भी अग्री करेगी, प्रवीर से आप सिर्फ वही बातें निकलवा सकते हो जो वो बताना चाहते हैं। ही ऑलवेज हैज हिज सेंसेस एंड माइंड वर्किंग। तो yeah, I like genuinely, but no, this I mean, forget about drinking and all that, but genuinely also the reason why I don't drink or that often, मैं कभी कभार occasionally drink करता हूँ, it's because I like to be in control, and the reason why मैंने एकदम ही कम कर दिया दारू पीना is because I like to be in control. I like to be in my senses. I don't want to lose talk. मैं
कुछ भी वो नहीं करना चाहता हूँ. I always like to be in control. होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या बेखुदी क्या चीज है. चीज़ है। लेकिन मुझे कभी कभी अच्छा लगता है पार्टी करना. ऑफ कोर्स सेंसेस में रहना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी चलता है, दोस्तों के साथ चलता है. है ना. चलिए, आज हमने चीटिंग के अलावा और बहुत सारी चीजों की बात की है. हमने शराब की, बीइंग इन कंट्रोल की, डार्क सीक्रेट्स की. आई थिंक इट वाज अ वेरी एक्चुअली इनकम्प्लीट रह गया था. तो वो जो बैचलर्स ट्रिप पे लड़के जाते हैं और वहाँ उन्हें ये एक फ्रेंड्स वगैरह जब इनकरेज करते हैं कि ये तुम्हारा एक लास्ट बैचलर्स ट्रिप है, यहाँ पे कोई स्ट्रिपर हम बुला सकते हैं, या कुछ हम कर सकते हैं यहाँ पे, शादी होने के पहले आप मेकआउट कर सकते हो किसी के साथ. तो मेरी नज़र में ये चीटिंग है. क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये चीटिंग है? यार राजश्री, जैसे तुमने स्ट्रिपर की बात की, अब देखिए इस तरह की चीजें लोग बैचलर या स्पिंस्टर पार्टी पे करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि दैट एंड्स इन मेकिंग आउट. वो पता है क्या होता है, अब मेरे हिसाब से सपोज प्रवीर की शादी हो रही है, तो शादी से पहले हम प्रवीर के लिए एक ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जहां उनको अपोजिट जेंडर से बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है. एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं प्रवीर, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि उसके बारे में कुछ वो करे. मतलब इट इज समटाइम्स जस्ट अबाउट एंजॉयिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. आई थिंक समृता वो सब बातें जाने दो. अगर आपके हस्बैंड जाने वाले हैं ऐसी किसी ट्रिप पे और ये सब कुछ होने वाला है तो उनको प्लीज बोलो मुझे भी साथ में लेके जाए प्लीज. ठीक है. और जब भी बैचलर पार्टी की बात होती है, मुझे वो गाना याद आता है, शरारा 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 शरारा. तो मैं भी जा सकती हूँ यार, मैं तो बैचलर ही हूँ. आप लोग की बैचलर्स पार्टी में मुझे भी ले जाना. तो सिमृता के हस्बैंड प्रवीर और मैं, हम तीनों जाके बैचलर्स पार्टी एंजॉय करेंगे और हम वहाँ से पिक्चर्स क्लिक और वीडियोस बना के सिमृता को भेजेंगे और बताएंगे हम कितना शरारा शरारा वाला फन कर रहे हैं. मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि बॉयज़ नाइट आउट इतना फन क्यों होता है. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है कि गर्ल्स नाइट आउट वर्सेस बॉयज़ नाइट आउट क्या करती है. देखो, लड़कियों वाले पजामा पार्टीज मैंने बचपन से बहुत करी है और वो तो फन होता है यार, सुपर फन होता है. बट आई डोंट नो, लड़के आपस में मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, या सिर्फ दारू पी के हंसते हैं जबरदस्ती वीड स्मोक करके. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. अगले हफ्ते हमें यही डिस्कस करना चाहिए, गर्ल्स नाइट आउट वर्सेस बॉयज नाइट आउट. एक सेकंड. कल की मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है. प्रवीर शुड ट्राई कल की स्पेशल 60 ml विद 30 ml. ओके सर, आप कभी बुला रहे मेरे को बोलो, मैं आ जाऊंगा. ठीक है. उसके पहले कपल लाइफस्टाइल इज आस्किंग, आप तीनों प्रोफेशन फ्रेंड्स हो? हाँ, प्रोफेशन से ज्यादा ही हो गए शायद अब तो हम लोग यार. आई थिंक तुमको नहीं पता होता तो कौन किस बात पे हंस रहा है. अच्छा, वो बैचलर पार्टी की बात कर रहे हैं, बॉयज नाइट आउट की बात कर रहे हैं. कपल लाइफस्टाइल लिख रहे, कम विद अस. डन. कोई आए या ना आए कपल लाइफस्टाइल, मैं जरूर रहूंगा. मेरे को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है और मेरे को थोड़ा सा जिंदगी के कुछ फलसफों के बारे में जानना है कि मैं भी अपनी जिंदगी में थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग कर सकूं. बिल्कुल. कॉल रिसीव करो. नहीं, यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है. मोहम्मद भाई, आप जो लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं. अरे भाई मत बोलो यार. फिर सलमान खान के जैसे मोहम्मद भाई लिखेंगे, हम सबके भाई नहीं है, किसी के भाई है तो किसी की जान भी है. क्या बात, आप लोगों को तो टाइम ही नहीं है. नहीं, वो ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है. टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम. मुंबई में रहते हैं हम सब, कपल लाइफस्टाइल, हम तीनों यहाँ मुंबई में रहते हैं, पास पास में ही रहते हैं. ये हमें ऑफिस आने के बाद पता चला कि हम तीनों लगभग नेबर्स हैं. वैसे गाइस, आप लोगों को लगता होगा मेरी ज़बान ऐसी सुन के, लेकिन मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ. ठीक है. किसी ने यहाँ पे लिखा था कि दिल्ली में पार्टी करो. भाई मैं दिल्ली में बहुत पार्टी कर चुका हूँ और दिल्ली में अभी भी मेरे कजिन वगैरह रहते हैं. I just found something common. हम तीनों में दिल्ली कॉमन है. सिमृता का ससुराल दिल्ली से है, मैं दिल्ली में बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, मैं 14 इयर्स दिल्ली में रही हूँ, और प्रवीर भी कह तो रहे हैं कि वो दिल्ली में बॉर्न है. तो मान ही लेते हैं. तो मान लेते हैं कि ऐसा है. बिल्कुल बिल्कुल. But anyways guys, I think thank you so much everyone. जितने भी सारे लोग आज आए और आज जुड़े हमारे साथ. और चीटिंग
एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात खुल के नहीं करते। अगेन इट्स वन ऑफ दोस टॉपिक्स, और हम लोग तीनों लोग जो है हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हम लोग ऐसे ही किसी टॉपिक के बारे में बात करें जिस पर थोड़ा सा हमारे देश में टैबू है, लोग खुल के बात नहीं करते। तो ऐसे अगर और कोई टॉपिक्स है जिसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम तीनों बात करें और खुल के हम डिस्कशन करें यहाँ पे अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, आपके भी एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो गाइस प्लीज हमको डीएम करिए। मेरे को, मेरा नाम प्रवीर है, हमारे साथ सिमरता है और राजश्री है। आप हम में से तीनों में से किसी को भी डीएम कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आज जैसे चीटिंग के बारे में बात हुई, तो चीटिंग के बारे में अगर आपका कोई लाइफ एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट हमारी बकैती वाले सेशन में क्या बात करनी है, कौन से टॉपिक पे बात करनी है, आप वो भी हमको बता सकते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट्स एंड एवरीबॉडी जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया। और थैंक यू सुनीता एंड थैंक यू राजश्री। थैंक यू एवरीवन। जाते जाते कुछ गिफ्ट मिल जाए तो और मजा आएगा। एंड ऑफ कोर्स फेयरवेल गिफ्ट है ये, क्योंकि अब हमारा अगला सेशन बकैती वाला हम तीनों का एक साथ अगले मंडे को होगा 2 बजे। तो एक हफ्ते का इंतजार है। उस इंतजार में अगर हमें गिफ्ट्स मिलेंगे तो हमें भी मजा आएगा। उन गिफ्ट्स को देख देख के हम सोच सकते हैं कि और क्या हम टॉपिक्स लेके आए। एंड वी आर आल्सो गोइंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेशन। तो जाते जाते गिफ्ट की जरूर भेजिए। अभिषेक कह रहे हैं आई विल सेंड यू बेस्ट टॉपिक एवर प्रवीर भाई। हाँ अभिषेक, उनको भेजिएगा जरूर, आपके जो भाईजान है ये। और यहाँ पे मोहम्मद जहादुल कह रहे हैं भाई मुझे बताओ मेरा टोकन रुक गया है, टुकड़ा नहीं है। अरे यार भाई इसके बारे में तो कुछ नहीं बता पाएंगे, बट एनीवेज थैंक यू सो मच वंस अगेन। राजश्री, एनी रैपिंग थॉट्स? रैपिंग थॉट्स यही है यार, चीटिंग मत करो, चीटिंग मत करो, चीटिंग मत करो। सोच समझ के रिलेशनशिप में घुसो, और एक बार घुस गए तो फिर इस सोच के साथ घुसो कि दाल चावल फॉर 100 साल, मोनोटनी होगी, बोरियत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन बाहर प्यार मत ढूंढो। सो नो नो, चीटिंग इज अ बिग नो नो। यही है मेरे रैपिंग थॉट्स। थैंक यू। इसी बात पे राजवीर ने एक प्यारा सा गिफ्ट भेजा है। यस 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 प्रवीर, मेरा एक सबको सजेशन है गाइस, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में हर किसी को एक बार उनको चीट होना चाहिए। हाँ। उन पर cheat होना। बहुत अच्छे अच्छे गाने लिख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे शायरी, शेरो शायरी लिख सकते हो, और कहीं ना वो एक जिंदगी में एक दर्द बहुत जरूरी है यार। वो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत मजा, उसमें मजे। जिंदगी भर गम दिए। उसका एक गाना याद आ गया, गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे पता है हम सबने ना I cannot up अपने era that. के We cannot up that. So we'll I think leave that conversation on that amazing शायरी जो सिमरता ने बोली है। कि इसके बाद मैं कोई बकवास कर दूंगा वो अच्छी लगेगी। Okay guys, see you. Bye, So nice bye, meeting and catching bye, up with all of you. everyone. See you Bye all next Abhishek. Monday. Bye Bye. couple lifestyle. Bye. Bye bye. See you.